हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप? आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक नई सोच के साथ में आपके साथ में शेयर करता हूँ। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि उसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। सो थॉट ऑफ टुडे इज़ दैट यू डू द राइट थिंग इवन इफ इट मेक्स यू फील बैड। द पर्पज ऑफ लाइफ इज़ नॉट टू बी हैप्पी बट टू बी वर्दी ऑफ हैप्पीनेस। तो व्हाट राइटर वांट टू सजेस्ट हियर कि आप ज़िंदगी में हमेशा अच्छे काम करिए, सही काम करिए, चाहे कई बार वो आपको बुरा लगे। क्योंकि जो ज़िंदगी का उद्देश्य है वो केवल खुश रहना ही नहीं बल्कि खुशी के योग्य होना है। तो इसमें बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है इस बात में कि यू डू द राइट थिंग। आप हमेशा सही काम करिए, मीन आप जो नैतिक मूल्य हैं उनके हिसाब से चलिए। कई बारी आपको कुछ काम ऐसे करते हैं जिसमें आपको खुद भी लगता है यार कि मैंने अच्छा नहीं किया, लेकिन वो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में समझ आता हूँ आपको कि कई बारी आप जैसे अपने बच्चों को डांटते हैं, कई बारी उनको मारना भी पड़ता है। तो फिर आपको खुद ही लगता है यार कि ये मैंने गलत किया, मेरे को नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो उनकी लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे वो कुछ सीखते हैं। तो ये फिर कई बारी फिर आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनके लिए वो अच्छा है। तो क्योंकि किसी को नैतिकता का पाठ पढ़ाना हो या किसी को समझाना हो, तो रास्ते पे लाना हो, तो उसके लिए कई बारी ऐसे कदम भी उठाने पड़ते हैं। तो ये केवल उदाहरण है। मेरा कहने का ये नहीं है कि भाई आप मारने से ही या उससे ही होता है, बट कई बारी डांटना पड़ता है। या कई बारी शिक्षक है तो उसको कई बारी बहुत जो होता है कठोर होना पड़ता है, तभी इस विद्यार्थी कुछ सीखता है। तो अभी आजकल की जो व्यवस्था है वो अलग ढंग की है, लेकिन पुराने ज़माने में जो थे टीचर टीचर काफ़ी कठोर होते थे। तो शिक्षक क्या, उनमें अनुशासन की भावना आती थी। तो राइटर यही कहना चाहता है कि आप यदि कठोर हैं तो आपको अच्छा भी नहीं लगता कि मैं कठोर बनूं, लेकिन फिर भी आपको बनना पड़ेगा यदि आपको क्या है अपने क्षेत्र में लोगों को अनुशासित करना है। तो विद दिस थॉट आई विश यू ग्रेट डे अहेड। बाकी कल एक नई वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं। तब के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।